नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी पेडोलॉजी सीरीज में इस खास एपिसोड में। इस सीरीज में हम खास तौर पर उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं जो शिक्षक भर्ती से संबंधित है, जैसे डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपी टीचर और अन्य सभी टीचिंग एग्जाम। हम इन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हर तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसमें हम शैक्षिक सिद्धांतों, शिक्षण विधियों, बाल विकास, मानसिक विकास और अन्य आवश्यक विषयों पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। इसके अलावा हर वीडियो के अंत में एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट भी होगा, जिसमें आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। अगर आप भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी। इस पहली बात हम जानने की कोशिश करेंगे कि जीन पियाजे थे कौन। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के बौद्धिक विकास, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो कहाँ सीखते हैं, वो ज्यादातर अपने वातावरण से सीखते हैं। और कैसे सीखते हैं, उनकी सोच समझने की क्षमता समय के साथ साथ कैसे विकसित होती जाती है। पियाजे का मानना था कि बच्चे जो होते हैं वो निष्क्रिय रूप से नहीं बल्कि सक्रिय रूप से सीखते हैं और अपने अनुभवों के आधार पर, जैसे अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर मानसिक संरचनाओं या स्कीमाज का निर्माण करते हैं। उनका यह भी मानना था कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो मुख्यतः 4 चरणों में होती है। ये 4 चरण इस प्रकार से हैं। पहला है संवेदी मोटर चरण, जिसे कहते हैं हम सेंसरी मोटर स्टेज। ये कब से कब तक होती है? ये 0 से 2 वर्ष तक होती है, जब बच्चा जन्म लेता है और 2 वर्ष तक वो अपनी इंद्रियों से सीखने की कोशिश करता है। अगला है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तीसरा स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष होता है। और चौथा है औपचारिक संचालन चरण, जैसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 वर्ष से अधिक के लिए होता है। ये आप इसको याद कर लीजिए। ये जो 4 चरण है, इसका वर्ष डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल एज 2 से 7 वर्ष, कंक्रीट ऑपरेशनल एज 7 से 11 वर्ष और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से अधिक। इसका यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ये पहला क्या है? औपचारिक चरण। पहला है संवेदी मोटर चरण, बच्चे अपने अनुभवों को इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से समझते हैं। दूसरा है पूर्व चालन चरण, जिसमें बच्चे प्रतीकों का उपयोग करके लेकिन तार्किक सोच में सीमित होते हैं। जो वो प्रतीकों को जो देख के सीखते हैं उसके द्वारा सीखते हैं, लेकिन जिसमें जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो सीमित होती है, लिमिटेड होती है। थर्ड वन है कि ठोस संचालन चरण, जो कंक्रीट है, उसमें बच्चे ठोस वस्तुओं पर तार्किक सोच विकसित करते हैं। इसमें वो क्रिटिकल थिंकिंग सोचना शुरू कर देते हैं और इसमें फॉर्मल थिंकिंग शुरू हो जाती है। किशोर जो होते हैं एडल्ट अवस्था में पहुंच जाते हैं और वो इमेजिनेशन शुरू कर देते हैं इस एज में। अगला है हमारा है, पहला है संवेदी सेंसरी मोटर स्टेज। ये कब से कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें इस चरण में जो होते हैं बच्चे होते हैं वो अपने सेंसरी ऑर्गन से और मूवमेंट के थ्रू दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। वो चीजों को देखकर, छूकर, चखकर, सुनकर सीखने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। नवजात शिशु जन्म से ही कुछ स्वाभाविक क्रियाएं करते हैं, जैसे अंगूठा चूसते हैं, आपकी उंगली पकड़ते हैं, कस के पकड़ लेंगे और किसी भी चीज को देखकर अचानक से रोना शुरू कर देते हैं। ये उनकी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। अन्वेषण एक्सप्लोरेशन कैसा होता है? इनके एक प्रमुख विशेषता ये भी है, एक्सप्लोरेशन अन्वेषण करते हैं। वो अपने आसपास की वस्तुएं जो होती है उसको छू कर और मुंह में लेकर चेक करते हैं, उसको जांचने की कोशिश करते हैं और उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। कॉज और इफेक्ट, ये वे समझने लगते हैं कि उनके कार्यों का कोई परिणाम होता है। जैसे खिलौना गिरता है तो उससे आवाज आती है। ये क्या होता है? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छी विशेषता है सेंसरी मोटर स्टेज का। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है, इसमें लगभग 8 वर्ष की उम्र में बच्चे यह समझने लगते हैं कि कोई वस्तु तब तक मौजूद रहती है जब तक वह उनकी नजरों से ओझल नहीं हो जाती। मान लो कोई बच्चा बैठा है, उसके सामने हमने कोई खिलौना रख दिया,
और अचानक हमने उस खिलौनों को उठा के और पीछे छिपा दिया, तो बच्चे को लगेगा कि अब वो खिलौना गायब हो गया, वो है ही नहीं है, इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये एक इसका विशेषता है। उदाहरण के लिए जैसे यदि एक गेंद को शिशु के सामने छुपा दिया जाए तो शुरुआत में वह सोचेगा कि गेंद गायब हो गई, लेकिन 8-9 महीने बाद उसे खोजने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसे वस्तु स्थायित्व की समझ विकसित हो गई। इस एज में वो धीरे धीरे क्या होती है, अपने स्टेजेस को चेंज करते हुए वो विकसित हो जाती है, और बच्चों को लगता है कि नहीं वो चीज है, और उसको वो खोजने का प्रयास करता है। इसके स्टेजेस कुछ इस प्रकार से हैं। पहले परिवर्त क्रियाएं, उसके बाद अन्वेषण अन्वेषण होता है, एक्सप्लोर करता है, और कॉज एंड इफेक्ट है, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट परमानेंस है। ये धीरे धीरे इस स्टेज की तरह बढ़ता जाता है ना, ये हमेशा बढ़ता जा रही है। आप देखेंगे तो ये हमेशा ऐसे आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आगे हम दूसरा स्टेज हम डिस्कस करते हैं। इस स्टेज को हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका कार्यकाल क्या होता है, 2 से 7 वर्ष तक होता है। इसमें जो बच्चे होते हैं, इसमें भाषा का विकास है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत तेज होता है, और प्रतीकों और कल्पनाओं के माध्यम से ये सीखना शुरू करते हैं। उनकी अभी जो सोच है, जो उनकी थिंकिंग अभी वो लॉजिकल नहीं है, तार्किक नहीं है, वो अभी बस ऐसे ही सोचे जा रहे हैं। भाषा का विकास होता है, इसमें बच्चे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करने लगते हैं। इकोसेंट्रिज्म होते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हर कोई उनकी तरह ही चीजों को देखता है। जिस दृष्टिकोण से वो समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, दूसरों को समझने में जो कठिनाई होती है, उनको लगता है कि जिस तरह से वो चीजों को देखते हैं, वो भी उसी पॉइंट वाइज, वो जो और भी जो दूसरे लोग हैं वो भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीजों को देख रहे हैं। तीसरा है जीववाद या एनिमिज्म। बच्चे निर्जीव वस्तुओं के भी सजीव मतलब मानते हैं। जैसे हम कोई बच्चा रो रहा है और हमने क्या किया, जब धरती पे या जमीन पे से 2-3 बार हाथ से पटक दिया, हाथ से मार दिया, तो बच्चों को लगता है अच्छा उसे भी चोट लगी होगी, तो वो क्या होते हैं, वो शांत हो जाते हैं। ये केंद्रित सोच, वे किसी वस्तु के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। काल्पनिक खेल है, नेक्स्ट वन इज काल्पनिक खेल है। बच्चे कल्पनाशील खेल खेलते हैं, जैसे गुड़िया को खाना खिलाना या लकड़ी के टुकड़े को कार मानकर चलाना। यदि एक बच्चे से पूछा जाए कि सूरज क्यों चमकता है, तो वह उत्तर दे सकता है क्योंकि सूरज सोने नहीं जाता है। इसका कारण यह है कि बच्चे इस चरण में सोचते हैं कि वस्तुएं भी इंसानों की तरह कार्य करती हैं। यह है पूर्व संचालन चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 वर्ष तक इसमें भाषा का विकास होता है, इगोसेंट्रिज्म होते हैं, एनिज्म होता है, सेंट्रेशन होता है, प्रिटेंडेड प्ले होता है, और ये सब इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंस है, प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसको हमको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से कंठस्थ करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किस एज में शुरू होता है। यहाँ हम देखते हैं पहला जीववाद, आत्म केंद्रित सोच, भाषा विकास, काल्पनिक खेल और केंद्रित सोच। बच्चे निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानते हैं। बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। बच्चे शब्दों और वाक्यों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। बच्चे कल्पनाशील परिदृश्यों में संलग्न होते हैं। बच्चे केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, जिसमें हम सारी चीजों को एक साथ समझ सकते हैं। तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चे अमूर्त रूप से सोचना शुरू करते हैं, लेकिन इसमें उनको कठिनाई महसूस होती है। इसमें सोचने की कोशिश करते हैं, तार्किक, इसमें लॉजिकल और एकदम स्टेबल, बहुत अच्छे तरीके से वो सोचना शुरू कर देते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है, उसमें इनको कठिनाई महसूस होती है। इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं कंजर्वेशन अंडरस्टैंडिंग, संरक्षण की समझ। बच्चे यह समझने लगते हैं कि किसी वस्तु की मात्रा, संख्या या वजन तब भी समान रहती है जब उसका रूप बदल जाए। मतलब उनको कंजर्वेशन की समझ आ चुकी है, और वो यह समझने लगते हैं कि मात्रा जो होती है, जो क्वांटिटी होती है, नंबर्स होते हैं या जो वेट होता है, वो हमेशा समान रहती है। उसका रूप बदल दिया जाए तब भी वह समान सही रहेगी। जैसे किसी एक ग्लास वाटर को, पानी को लेके उसको, उसका जो कंटेनर है उसको चेंज कर दिया जाए, तो भी उनको ये पता होगा कि जो पानी की मात्रा है वो बदलेगी नहीं, बस उसका आकार चेंज हुआ है, और वो पानी की मात्रा उतनी ही है। वर्गीकरण और श्रेणीकरण, क्लासिफिकेशन और सेरिएशन।
बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूहों में बांट सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, कई जानवर रखे और चिड़ियों को एक साथ मिक्स करके लिख दिया। अब उनसे बोलेंगे कि बच्चों इसको श्रेणीबद्ध करो, एक साइड चिड़िया को लिखो और एक साइड जानवरों के नाम लिखो। तो वो क्या करेंगे, उनमें से वो छांट छांट कर क्लासिफाई कर देंगे कि कौन सा बर्ड्स हैं और कौन सी एनिमल्स हैं। तीसरा, कॉज एंड इफेक्ट थिंकिंग। वे समझने लगते हैं कि उनके कार्यों के कुछ परिणाम होते हैं। अगर वो कुछ करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम जरूर होगा। बहुआयामी सोच। बच्चे अब किसी वस्तु के एक से अधिक पहलुओं को ध्यान में रखकर काम कर सकते हैं। यदि दो अलग अलग आकार के गिलासों में समान मात्रा में पानी डाला जाए तो 6 साल का बच्चा यह सोच सकता है कि लंबे गिलास में अधिक पानी है, लेकिन 8 साल का बच्चा यह समझ जाएगा कि दोनों में पानी बराबर है, बस उनकी मात्रा सेम है, मात्रा क्वांटिटी सेम है, बस उनका आकार बदल गया है। इसमें क्या है, कंक्रीट चरण है पहला। संरक्षण की समझ हो जाती है। रूप परिवर्तन के बावजूद अपरिवर्तित मात्रा को पहचान लेते हैं कि अगर उसका आकार बदल गया है लेकिन उसकी क्वांटिटी सेम है। वर्गीकरण कर पाते हैं, चीजों को क्लासिफाई कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। कारण और परिणाम है, समझना कि क्रियाएं परिणामों की ओर ले जाती हैं या नहीं। बहुआयामी सोच की ओर केंद्रित होते हैं और अमूर्त सोच में की ओर आसानी से जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो अमूर्त सोच है उस वहां तक उनको थोड़ी बहुत कठिनाई होती है। तार्किक सोच को डेवलप कर लेते हैं, लेकिन अमूर्त सोच की ओर उनको थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लास्ट हमारा पेज है, इसमें हम बात करेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे होते हैं उसको हम किन चरण में रखते हैं, औपचारिक संचालन चरण, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में सोचते हैं। इनको अब ज्यादा चीजों को अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन के बारे में जो होता है कि इनको ज्यादा कठिनाई नहीं होती है किसी चीज को सोचने में, उसको वो इमेजिनेशन करके भी समझ सकते हैं। तर्क संगत निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। जटिल समस्याओं को हल करने में वो सक्षम हो जाते हैं। बच्चे सिर्फ ठोस चीजों पर नहीं बल्कि विचारों और सिद्धांतों पर भी सोच सकते हैं कि अगर कि उन्होंने कोई विचार दिया है तो उसके पीछे उनका क्या लॉजिक रहा होगा, उसके बारे में भी ये सोच सकते हैं। वो केवल कंक्रीट चीजों को भी देख के उस पर अपना विचार नहीं देंगे, अब उसके पीछे वो क्या तर्क होगा, उसका क्या लॉजिक होगा, वो भी देने में समर्थ होंगे। हाइपोथेटिकल रीजनिंग होती है, ये वे क्या हो सकता है जैसी स्थितियों के बारे में सोच सकते हैं, वैज्ञानिक तर्क दे सकते हैं, समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं, निष्कर्ष निकालकर समाधान कर सकते हैं। नैतिकता और न्याय की समझ, मोरल और एथिकल अंडरस्टैंडिंग इसी एज में आ जाती है। वे सही और गलत के बीच फर्क करना शुरू कर देते हैं। यदि किसी किशोर से यह पूछा जाए कि यदि दुनिया में गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा, तो वह कल्पना करके कई संभावित आंसर दे सकता है। इसके स्टेजेस इस प्रकार हैं, हम देखते हैं। नैतिकता और न्याय सही और गलत के बीच अंतर शुरू कर देता है, समस्याओं का विश्लेषण करना शुरू कर देता है, योजनाएं बनाना शुरू करता है, परिदृश्यों पर विचार करना शुरू कर देता है और उसमें सक्षम होता है कि वह यह कर सकता है। और अमूर्त सोच होता है, जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है उसके बारे में वह सक्षम होता है और वह चीजों के बारे में सोच सकता है और उसके पीछे लॉजिक्स को भी बता सकता है। निष्कर्ष पे हम आते हैं। निष्कर्ष में हम देखते हैं कि क्या क्या इनका प्रमुख किन किन बिंदुओं पर इन्होंने फोकस किया है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यह दर्शाता है कि बच्चे केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते बल्कि वे सक्रिय रूप से सीखते हैं और अपने अनुभवों से अपनी सोच विकसित करते हैं। यह सिद्धांत शिक्षकों और माता पिता को बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है। बच्चे अपनी सोच और तर्क क्षमता को धीरे धीरे विकसित करते हैं। सीखने और शिक्षा में बच्चे की मानसिक अवस्था को समझना बहुत आवश्यक होता है। ये प्रमुख बिंदु हैं इनके, इसको हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजों को। अब हम एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट ले लेते हैं। ये इसके कुछ चरण है। धीरे धीरे विकास सीखता है, मानसिक अवस्थाएं, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, विकासात्मक चरण होता है। ये इसके की पॉइंट्स हैं। आगे हम देखते हैं। पहला एमसीक्यू है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। पहला क्या होता है, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक और
औपचारिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व की समझ विकसित कर लेता है? किस अवस्था में विकसित कर लेता है? वह संवेदी अवस्था में 0 से 8 वर्ष बाद उसे यह ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ विकसित होने लग जाती है। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक सोच विकसित करता है? वह सिंबॉलिक थॉट किस में विकसित करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। इसी एज में क्या बच्चा क्या करता है? लैंग्वेज को भी सीखना शुरू कर देता है। किसमें? सिंबॉलिक थॉट किसमें सीखता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। किस अवस्था में बच्चे ने संरक्षण कंजर्वेशन अवधारणा को समझने लगते हैं? ये क्या होता है? ठोस या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सीखना शुरू कर देता है या कंजर्वेशन के बारे में वह बता सकता है। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त सोच विकसित करता है? अमूर्त सोच एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में शुरू कर देता है। पियाजे के अनुसार इगोसेंट्रिक थिंकिंग किस में आ जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा परिकल्पना निर्माण हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की क्षमता विकसित कर लेता है? पहला ऑप्शन है संवेदी मोटर, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है ठोस संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। दूसरा आंसर है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की क्षमता विकसित करता है? पहला ऑप्शन है संवेदी मोटर, दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा ऑप्शन है संक्रियात्मक ठोस संक्रियात्मक और चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी है ये भी आप बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।